Hello student. Today our topic is quadratic equation. We have already finished exercise 4.1. Today we will solve exercise 4.2. The question number 1 is find the roots of the following quadratic equations. And part 1 is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे इक्वेशन सॉल्व की थी उनके फैक्टराइजेशन किए थे, तो वही सिंपल फैक्टराइजेशन हमको करने हैं। उस फैक्टराइजेशन करने में हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो दी होती है उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इसमें -10 है और एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो उसका मतलब 1। तो 1 की मल्टीप्लाई में किससे करनी पड़ेगी, 10 से करनी पड़ेगी। तो 10 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 10। और 10 के अगर हम फिर फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने में क्या होगा, 2 5 जा 10, अगेन 5 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 1। इन फैक्टर्स की हेल्प से हमें मिडिल टर्म लानी होती है, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म लानी होती है। तो यहाँ पे अगर हम या तो इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को ऐड करने पर या उनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें अगर आंसर मिडिल टर्म वाला मिल जाता है तो हम उसे अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 1 है, यानी कि 1 को हटा देते हैं यहाँ से, 2 इंटू 5 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है 3। अगर हम 5 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है 7। तो हमारे पास जो फैक्टर हमें मिलेंगे, इस 3 को हमें लिखना पड़ेगा 5 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 5 माइनस 2 और ये वाला एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से, यहाँ साइन का है माइनस का है, तो 5x और माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स से 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये 4 पार्ट्स आ गई, पहले 2 पार्ट्स में से हमें x कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 और 10 में से 2, तो बचा x और माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। ये वाले फैक्टर्स में हम देख रहे हैं x माइनस 5 और x माइनस 5, अगर ये सेम नहीं होते फैक्टर्स तो इक्वेशन हमारी गलत हो जाती है, सोल्यूशन हमारा गलत हो जाता है। अब इसमें देखते हैं x माइनस 5 हमारा कॉमन आ जाता है तो बचेगा x प्लस 2, यानी x माइनस 5 कॉमन लेने पर ये बचा x और प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना पड़ता है, इधर या तो ये 0 के इक्वल है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5, और या फिर ये 0 के इक्वल है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू, और ये उधर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। पार्ट थर्ड हम देखते हैं। अब इसमें गिवन है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, जैसे इसमें प्रोसेस किया था वही प्रोसेस इसमें लगना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जो टर्म दी होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म कितनी दी हुई है, √2, इसका कोफिशिएंट कितना है √2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे 5 √2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 5 √2। अब ये मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आएगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10। अब 10 के दोबारा फिर फैक्टर करते तो क्या आएगा, 2 से कैंसिल किया 5
तो फैक्टर्स की फॉर्म में क्या आया 2 इंटू 5। अब फिर से देखने में हमें पता लगता है कि 2 and 5 आर द फैक्टर्स। अब लाना कितना है 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो 3, अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा 7। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है √2x² प्लस 7 की जगह पर 5, या पहले 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 दिख रहा है तो 2 लिख लिया, 2 प्लस 5 और साथ में क्या है x और प्लस 5 √2 = 0। आगे इसको ओपन करने में क्या आएगा √2x² प्लस 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x, 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x और प्लस 5 √2 = 0। अब यहाँ 4 पार्ट में इक्वेशन आती है, तो जब ऐसी इक्वेशन आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा √2 और साथ में इसके x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 अगर यहाँ लिखेंगे तो कॉमन क्या आएगा √2 और x² और x में से कॉमन आएगा x। तो यहाँ पे बचा हमारे पास x, ये साइन है प्लस का, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था इसको √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो एक √2 कॉमन आया, बचा क्या √2 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा देखने में पता लग रहा है 5 आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आया तो x प्लस यहाँ पे कितना बचा √2 = में क्या बचा 0। अब यहाँ पे देखो फिर से सेम आया, इनमें से कॉमन क्या आया x प्लस √2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस 5 और = में क्या बचा 0। फिर से इधर x प्लस √2 = 0, मीन या तो ये 0 के बराबर रखे या फिर ये 0 के, तो x = कितना हो गया, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस में जाएगा, और या फिर उसको रखते हैं अगर √2x प्लस 5 = 0 और 5 को उधर शिफ्ट करते हैं तो कितना आएगा माइनस में जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। सो x = कितना आ जाएगा -5/√2। In question second it is given that solve the equation on the basis of example 1। उसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 में दिया है और साथ में जो आंसर्स आए उसके जो इक्वेशन फॉर्म हुई है, हमें सिर्फ इतना करना है उस क्वेश्चन में कि उसके फैक्टराइजेशन की है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका सम 27 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 182 आए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको सपोज करना पड़ता है, एक नंबर मान लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। पहले नंबर वो एक्स माना, तो नेचुरली दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सम कितना दिया है 27, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 में से पहले वाले नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अदर नंबर, देन अदर नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या केवल है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स पहला नंबर 27 माइनस एक्स दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। इसको सॉल्व करना है, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27x, एक्स से एक्स की मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू 182। क्योंकि यहाँ माइनस का x² है तो हमें क्या करना चाहिए, x² को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये भी साथ में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, उधर ले जाते हैं क्या हुआ x² और ये माइनस में जाएगा, और राइट साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट था 182 प्लस का था। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 182 को। तो 182 के फैक्टर करके देखते हैं अगर हम, तो ये आएंगे 182 2 से डिवाइड किया 91
इससे जाएगा 7 से जाएगा 13 जा, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 फैक्टर आते हैं। अब हमें इन फैक्टर्स की हेल्प से 27 लाना है। तो यहाँ क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 14 और साथ में इसके 13, तो 13 प्लस 14 कितना हुआ 27। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ओपन करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस प्लस माइनस कितना माइनस 13 और साथ में एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, इसमें तो कॉमन आएगा एक्स, तो अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन लेने पर बचेगा एक्स माइनस 14, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 14 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 13, तो काय का आएगा माइनस, क्या बचेगा यहाँ एक्स और ये जो माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस इजिकल टू क्या बचा 0। अब ये देखो सेम आया, सेम आएगा तभी हमने सोल्यूशन ठीक किया है और इसमें कॉमन क्या आया x माइनस 14। अब क्या बचेगा, बचा x माइनस 14, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। जैसे ऐसे इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। फर्स्ट नंबर 14, देन सेकंड। अगर हमारे पास पहला नंबर 14 आता तो दूसरा कितना आएगा, दोनों का सम कितना है 27, तो 27 में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर कितना है 13। इफ फर्स्ट नंबर ये है यानी 13 है, तब 27 में से हम 13 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा 14। सो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर आर 13 एंड 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार वाले, तो इसमें भी हमें सपोज करना पड़ता है, तो हम लिखना पड़ेगा लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, क्या माना है इसे, एक को x, तो इससे अगला वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब सम ऑफ whose स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ whose स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा रहेगा होल स्क्वायर का सम कितना है 365। इसको सॉल्व करना है, तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, इसको खोला तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर दो बार हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 ये है एज इट इज लिखा, और ये इधर आया तो माइनस में इज इक्वल टू में 0। अब आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का, 365 में से 1 को माइनस किया 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखने में आ रहा है इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वेशन अगर डिवाइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 182 इज इक्वल टू 0। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली इसके फैक्टर करने, फैक्टर में क्या है 182 के फैक्टर अभी किए थे पिछले क्वेश्चन में, 2 से डिवाइड किया 91 और 7 से, तो ये 13 फैक्टर 2 7 13 यानी कि 14 और 13। तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1 है,
यानी कि 14 माइनस 13 कितना होता है 1, जो इसका कोफिशिएंट है, और साथ में x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दें तो ओपन करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 की x से मल्टीप्लाई, 13 की x से मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ 182 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, क्या बचा x, यहाँ पे प्लस का साइन 14 और दोबारा यहाँ माइनस कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोबारा कॉमन आया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 13 इक्वल टू 0। इधर अब देखने में क्या आएगा, देखो x प्लस 14 किसके बराबर आया 0 के, तो x बराबर माइनस 14। ये क्या हो सकता है नेग्लेक्टेड, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा पॉजिटिव इंटीजर मांगे, तो ये क्या लिख देंगे इसके आगे नेग्लेक्टेड। और x माइनस 13 किसके बराबर आया 0, तो x बराबर कितना आया 13, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, देन x प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो आंसर्स क्या हो गए हमारे, एक हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14।